नमस्कार। मैं मोहन जोशी कचूर घाटी गरुड़ बागेश्वर उत्तराखंड से आप सबको प्रणाम करता हूं और घुघुतिया त्यौहार की, मकर संक्रांति की आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह त्यौहार पूरे देश में मनाया जाता है, विभिन्न नामों से मनाया जाता है, जिसमें हमारे असम में इसको बिहू बोला जाता है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब में लोहड़ी के नाम से बोला जाता है, जिसमें तिल, गुड़, गज्जक आदि बांटा जाता है। और बंगाल में संक्रांति, तमिल में पोंगल, जिसमें चावल और दूध के पकवान पकाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में संक्रांत नाम से है और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, गुजरात में उत्तरायण, उड़िया में मित्र पर्व और इसके साथ ही महाराष्ट्र में काले तिलों के तिल गुड़ उसके लड्डू यह बांटने का रिवाज है। और आंध्र प्रदेश में पाडुंगा नाम से यह पर्व मनाया जाता है। 3 दिन तक फसलों की पूजा की जाती है। और नेपाल में यह माघी के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में हमारे यहाँ उत्तरायणी और मकरणी नाम से प्रचलित है यह त्यौहार। इस त्यौहार में हमारे विशेष रूप से बच्चों के लिए काले कौवा काले, भुगती मावा खाले, इस तरह से अभिव्यक्तियाँ बच्चों की होती हैं। बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम, पक्षियों के प्रति लगाव और प्रेम दर्शाने वाला यह जो त्यौहार है, जिसमें उनकी काव्यात्मक अभिव्यक्तियाँ और एक दूसरे को देने की भावना का विकसित होना और उसके साथ में काव्यात्मकता में ध्वन्यात्मकता और उसके तुकबंदी करना, लयबद्ध करना और उसके साथ में संगीत का भी एक उनमें प्रचार प्रसार होता है और सहयोग की भावनाएं इस तरह से बढ़ती हैं बच्चों में। बच्चे आटे के बने हुए अनार के फूल, तलवार, ढाल और एक आटे की नली को मोड़कर बनाए हुए घुघुतों की माला बना करके उसमें नारिंग डाल करके गले में लटकाते हैं और सुबह सुबह कौवों को बुलाते हैं। कौवा क्योंकि इसमें हमारे इस क्षेत्र में पक्षी तो देशांतरण कर जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन कौवा अपनी जगह को छोड़ करके नहीं जाता है। तो उसका जो देश प्रेम है, इसलिए भी उसको इस दिन ये सारी चीज़ें, उसका स्वागत और उसको तवज्जो दी जाती है। इसके बारे में कई लोक मान्यताएं हैं, लोक कथाएं हैं। भुगती के बारे में ही कहा जाता है कि एक जगह बहुत बर्फ़ पड़ जाती है गांव के अंदर। एक बुढ़िया और उसके नाती दो उस घर में होते हैं। बच्चे के माँ बाप नहीं होते, सब लोग गांव छोड़ करके चले जाते हैं। बुढ़िया और उसके नाती वहाँ पर रहते हैं। नाती से बुढ़िया कहती है, आमा कहती है, नाती अब ये गाँव छोड़ भी ला जानो हिट सब लगी हम क्या करो। अब नाती कहता है कि अब हम कहाँ जानो, कशिक जानो, न पास साधन नहीं हो, उनके पास नहीं साधन नहीं होते। अब बुढ़िया कहती है कोई तो हो, पशु पक्षी भी नहीं दिखाई देते हैं। बुढ़िया क्या करती है कि कुछ पकवान बना करके डालती, क्या पता कोई पक्षी आ जाए। जो घुघता होता है वो घुघता आता है कुछ दाने खाने के लिए। और उसके बाद एक उस पक्षी को देख करके कौवा आता है। तो कौवे की आदत होती है कि वो काँव काँव करता है, वो किसी भी चीज़ को अकेले नहीं खाता और कौवों को भी बुला लेता है और कौवों की जमात जुटा लेता है। और उनका कुछ दिन इसी तरह से वहाँ पर समय कटता है। कुछ दिन में बर्फ़ ढल जाती है और बर्फ़ ढलने के बाद
फिर लोग वापस आ जाते हैं, फिर रौनक हो जाती है। बुढ़िया मन बना लेती है कि मैं हर साल मासांत पर इन कौवों के लिए कुछ बनाऊंगी। तो एक कथा ये भी है कि फिर हर बार इस तरह से इसकी पुनरावृत्ति हुई है। एक बार यह भी लोक कथा है कि एक माँ अपने बेटे को, जो सैनिक होता है, सिपाही होता है, बॉर्डर पर जाता है, जाते समय उसकी माँ उसको बहुत सारे इस प्रकार के घुघते की तरह पकवान पका करके उसकी माला बना करके उसको देती है कि बेटा तू ईमानदारी से सीमा की रक्षा करना और खाना बनाने में अपना वक्त ज़ाया मत करना। ये घुघते हैं तो इनको खाना, और वह रात दिन सेवा करता है देश की और उन्हीं से अपना गुजारा निकालता है। दूसरी ये भी मान्यता है कि एक घुघुत नाम का राजा था। उस राजा को ज्योतिष ने बताया था कि अब तुम्हारी कुंडली कहती है कि तुम ज़्यादा दिन नहीं रहोगे। अगर तुम इसमें कुछ बलिदान कर सको, कुछ बलि चढ़ा सको, तो हो सकता है तुम्हारी बला टल जाए। वो बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा दयालु राजा था। वो किसकी बलि नहीं देना चाहता था। उसको कहा गया होगा कि तू घुघतों की बलि देगा। उसने पकवान बनाए और उसका उपनाम घुघते रख दिया। और वो क्योंकि यम के दूत माने जाते हैं, यम के बहुत प्रिय होता है कौवा, वो कौवों को खुश करने के लिए उस पकवान को खिलाता है और उन पकवान को खाने के लिए कौवे आते हैं और इस तरह से यम को खुश हो जाते हैं यम, और उसकी वह मृत्यु का जो योग होता है वो टल जाता है। तो इस तरह से जनता खुश हो जाती है। हर बार यह मकर संक्रांति को भी यह त्यौहार मनाया जाता है। और इसमें और भी कई प्रकार के प्रचलन हैं। एक चंदवंशी किसी रानी का भी जिक्र आता है कि वो छोटा छोटा उसके बच्चा आंगन में खेलता है। उस बच्चे को खेल लगाने के लिए उसको कुछ घुघतों की माला दे देती है और बच्चे से कहती है तू रोना मत, तू रोएगा तो मैं कौवों को बुला दूंगी, काले कौवा काले, काला कौवा काले, ये घुघती मावा खा ले। इस तरह से वो उसको कहती थी और वो अपनी माला को बचाने के लिए वो बच्चा चुप हो जाता था। तो इस तरह से कुछ मतलब इस प्रकार के भी कहानियाँ इसमें लोक जीवन में जो कथानक हैं बहुत ही रोचक हैं। और इसके साथ में हमारे जो जाड़ों में यह जो मौसम है, मकर संक्रांति इसलिए कहा जाता है कि सूर्य जो है वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। इसको संक्रमण काल कहा जाता है और संक्रांति इसका नाम है। और आज से ये गर्मी भी शुरू हो जाती है, कुछ गर्माहट भी वातावरण में आ जाती है। और खिचड़ी को भी खाने का माघ के महीने में खिचड़ी का बहुत महत्व है। और खिचड़ी जो है उसमें मांस गर्म होता है, चावल ठंडा होता है। दोनों का ठंडा और गर्म मौसम जिस प्रकार से यहाँ पर योग करता है, इसी प्रकार से पकवान भी खिचड़ी जो है वह बनाई और खाई जाती है। ये भी महत्व है। और बहुत तरह से हम इसको सोचते हैं, इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। और दूसरा ये है कि गांव-गांव में बच्चे सुबह सुबह कौवों को बुलाते हैं और कौवे उनके पकवान को चखते हैं, तो तब वो उनका जो गीत है वो समाप्त होता है। काले कौवा काले, घुघती मावा खा ले, तू लिजा मांसों को बड़ो, मेघे दीजे सोनों को घोड़ो। इस तरह से उनका जो गीत पूरा होता है। और यह भी इस तरह से एक मान्यता है कि हमारे जो सरयू के वार और सरयू के पार, इसमें भी थोड़ा सा अंतर है कि पहले दिन हम इस मेले यह जो त्यौहार है इसको सरयू के पार वाले जो है पहले दिन मना लेते हैं और यहाँ वाले दूसरे दिन घुघते बनाते हैं और उसको कौवों को उसके अगले दिन खिलाते हैं। तो आज हम गंगवार के लोग हैं, तो आज हम घुघते बनाएंगे और कल कौवों को बुलाएंगे। और आज कौवे बुला लिए गए होंगे सरयू पार के लोगों के द्वारा और कल उन्होंने बना दिए होंगे। यह त्यौहार
घर घर में बांटे जाने वाला एक छोटी सी माला बना करके, जिनके त्यौहार नहीं होता है, जिनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो ये भी बांटने का रिवाज है। और वैसे भी उत्तरायणी पर्व बागेश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत बागेश्वर के सरयू नदी पर बेगारी प्रथा को समाप्त करने के लिए यहाँ पर 40,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। पूज्य गोविंद बल्लभ पंत जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ पर यह मेला आज अपने शताब्दी पूर्ण कर रहा है। 100 वर्ष इसको पूरे हो गए। शताब्दी वर्ष में मैं आप सबको बधाई देता हूँ और हमारे समस्त पूज्य शहीदों को, जिन्होंने आज़ादी के प्राप्त होने के 2 दशकों से भी ज़्यादा समय पहले ही एक बिगुल बजा दिया था यहाँ पर अंग्रेजी शासन के खिलाफ, तो इसलिए भी हम उन सब क्रांतिवीरों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। इस वर्ष पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ पुनः, और आपके आरोग्यता के लिए और खुशहाली के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए पुनः बधाई देता हूँ। और लोहड़ी के और इस घुघुतिया के इस महान लोक पर्व पर आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार सबका।